दोस्तों इतने सारे पोषक तत्व एक बार फसलों में एक बार में ही चले जाएगा। आप देखिए, आपको बार बार शॉपकीपर या किसी भी शॉप पे चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, सब्जियों की फसल या कोई भी खेती करते हैं तो किसान भाई हो गए हैं परेशान खेती से। क्यों परेशान हो गए, कारण मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कभी किसान भाई डालेंगे भाई मैग्नीशियम सल्फेट, कभी डालेंगे कॉपर, कभी ये डालेंगे, फिर कहेंगे कि फुटाव का समय है ये डाल दो। ज़्यादा फ्लोरिंग आनी चाहिए तो दुकानदार कहेगा ये डाल दो। ज़्यादा फल की साइज बढ़नी चाहिए ये डाल दो, फिर कभी ये डाल दो, कभी ये डाल दो। किसान भाई परेशान हो गए हैं। हर बार शॉपकीपर के पास जाएंगे, शॉप पे जाएंगे तो वो सजेस्ट करेंगे अलग फर्टिलाइज़र। कितने अलग दोस्तों, कितने फर्टिलाइज़र डालेंगे। और ये डालते 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 3 महीने की फसल होती है, 3 महीने गुजर जाते हैं, प्रोडक्शन अच्छा मिलता नहीं है और खेती से इसीलिए हो रहे हैं परेशान। दोस्तों आज की वीडियो में लाइव मैं आपको दिखाऊंगी कि खेती के सारे फर्टिलाइज़र जिनसे आप परेशान होते हो वो एक जगह मिक्स करके सुपर पावर फर्टिलाइज़र बना सकते हो, जिससे फुटाव भी अच्छा होगा, फूल फल भी ज़्यादा आएंगे, फल सेट भी ज़्यादा होंगे, फल की साइज भी अच्छी बनेगी। और कोई सी भी फसल है दोस्तों, गेहूँ, धान, सरसों, कोई भी फसल है, सब्जियों में कोई फसल है, प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह, कोई सी भी फसलें हैं, सब दुनिया की ऐसी कोई फसल नहीं है जिसमें इसका सुपर पावर का यूज नहीं कर सकते दोस्तों। दुनिया के हर पौधे में, हर फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, जितना चाहो उतना प्रोडक्शन ले सकते हो। जैसी फसल को स्ट्रक्चर देना है, जैसी उसका फुटाव करना है, जैसे उसको बढ़ाना है, वैसे आप बढ़ा सकते हो दोस्तों। इतना जादुई फर्टिलाइज़र है ये सुपर पावर फर्टिलाइज़र। तो इसको तैयार कैसे करना है, आइए मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। ये सब चीज़ें आपको तैयार करके दिखाऊंगी। ऐसी दोस्तों लाइव नॉलेजफुल जानकारी इस सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे की बात अलग है, यूट्यूब के अलावा भी किसी भी सोशल मीडिया पे मेरा चैलेंज है दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि हम प्रैक्टिकल में विश्वास करते हैं, प्रैक्टिकल आपको बना के दिखाते हैं। दुकानों के चक्कर छोड़ देंगे। सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही हम फसलें लगाते हैं, जड़ों का विकास भी होना चाहिए, ऊपर खूब अच्छा बढ़वार फुटाव होना चाहिए। आप दानेदार फॉर्म में दोस्तों सीवीड डालते हैं, हमेशा मैं डिस्कस करती हूँ, रिजल्ट नहीं मिलता है। 10% 5% आता है दोस्तों, रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता। इवन कि मिट्टी में जाकर के घुलेगा नहीं। बेंटोनाइट क्ले आती है दोस्तों, क्ले क्या होता है, मिट्टी होती है, कोई पोषक तत्व नहीं होते उसमें, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। यूज करना बिल्कुल छोड़ दीजिए जब से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, रूट डेवलपमेंट भी हो, ऊपर बढ़वार फूटा हो, कंप्लीट पौधे की कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, ऊपर से नीचे तक के लिए सबसे पहले लेना है प्रीमियम क्वालिटी का 80% शुद्ध 100% वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर सीविड एक्सट्रैक्ट लेना है। ये देखिए इस टाइप का आता है दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। और दोस्तों इसको मैं कई सालों से यूज करते आ रही हूँ, बिल्कुल हमारी फसलों में काया पलट रिजल्ट देखने को मिला है, इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको रिकमेंड कर रही हूँ। ये आपको सुपर पावर फर्टिलाइजर में डालना है दोस्तों 1 kg। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है सीविड से। मैं 1 kg इसमें डाल देती हूँ। डायरेक्ट 200 लीटर का टैंक लेना है, उसमें लगभग शुरुआत में आपको 30-40 लीटर पानी लेना है, ज़्यादा पानी नहीं लेना है क्योंकि आगे कई फर्टिलाइज़र घोल करके हम मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सीविड डाल देती हूँ। ये 100% वाटर सोलेबल है। ये देखिए ऑटोमेटिक खुद ही घुल रहा है। ये देखिए साइड में, और ये जेनरिक प्रोडक्ट है, इसका रिजल्ट शानदार मिलता है। तो ये मैं लेती हूँ दोस्तों सुपर ऑर्गेनिक से। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी फसल है उसमें स्टोरेज बढ़ना चाहिए, तने की साइज अच्छी हो जाए ताकि फसल गिरे नहीं। स्टोरेज बढ़ेगा तो आगे फ्लोरिंग ज़्यादा आएगी, फल सेट ज़्यादा होंगे। फ्लोरिंग स्टेज में, फ्रूटिंग स्टेज में डालेंगे तो फल की क्वालिटी साइज बहुत अच्छी बढ़ेगी। ये है दोस्तों फुलविक एसिड। और हाँ दोस्तों, ह्यूमिक एसिड का काम भी कर देगा, रूट डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा। ये भी 80% शुद्ध 100% वाटर सोलेबल आता है। प्रीमियम क्वालिटी का फुलविक एसिड आता है और ये भी 1 kg आपको लेना है। देखने से कितनी शानदार क्वालिटी लग रही है और 100% वाटर सोलेबल है। ये भी देखिए, मैं आपको घोल के दिखाती हूँ। खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें। और जैसे जैसे एक एक डालोगे वैसे वैसे आप इनको मिक्स करते हुए जाओगे दोस्तों, मिक्स करोगे, ऐसे नहीं डाल करके रख दिया। अब 3rd नंबर पे लेना है दोस्तों एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड भी आप शुरू से ही इस्तेमाल कीजिए, इसके कई तरीके के फ़ायदे हैं।
ये एमिनो एसिड भी दोस्तों 100% वाटर सोल्यूबल, 80% शुद्ध आता है, पाउडर फॉर्म में आता है। ये देखिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है, देखिए, और तुरंत घुल जाता है। सबसे अच्छी बात होती है, ये देखिए, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। एमिनो एसिड भी आपको 1 kg लेना है। एमिनो को भी अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। प्राइस भी दोस्तों जो जिस रेट में मैं परचेज करती हूँ वो मैं इस वीडियो में क्लियर करती जाऊंगी आपको। तो सीविड फर्टिलाइज़र 25 kg का बैग 8,750 के करीब आएगा। फुलविक एसिड का बैग लगभग 5250 के करीब आता है, 25 kg का बैग आता है। एमिनो एसिड का 20 kg का बैग आता है, लगभग 5200 रुपये के करीब आता है। लेकिन दोस्तों अगर ये तो है 25 kg के बैग हैं तब इतने सस्ते मिल रहे हैं। अगर आप खुले में लेंगे तो कई बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं, हज़ारों रुपए किलो मिलते हैं। अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का आप लेंगे और मिलेगा भी नहीं दोस्तों, मिलता भी नहीं है। मिलावट, जहाँ ओपन कर दिया बैग को वहाँ मतलब कि उसमें मिलावट हो गई है। तो आप ओपन किए हुए बैग मत परचेज कीजिए। जैसे इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, यहाँ इंडिया में नहीं बनते हैं। ये पहले ही मैं क्लियर कर देती हूँ, बाहर की कंट्रीज से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, चाइना से है, अलग जैसे कि सऊदी अरब से हैं, कई कंट्रीज से आता है अलग अलग। तो वहाँ की कंट्री से जैसा आ रहा है हमारे पास वैसा ही आप तक पहुँचना चाहिए। और सुपर ऑर्गेनिक वाले डीलर हैं, ये डायरेक्ट बैग को ओपन नहीं करते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। तो ये मैं उनसे मंगवाती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। आप इन तीनों को भी मिक्स करके अपनी फसलों की किसी भी स्टेज में चला सकते हैं। जब से फसल 20 दिन की हो गई उस 20 दिन से लेकर के हार्वेस्टिंग के कम से कम 15 दिन पहले तक आप कभी भी चला सकते हैं, कितने भी टाइम चला सकते हैं। बीच में कम से कम 15-20 दिन का आप गैप जरूर रखें। इन तीनों का भी बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है। सुपर ऑर्गेनिक के नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा फसलों में किसकी कमी आती है? मैग्नीशियम की कमी आती है भाई, और मैग्नीशियम द्वितीयक पोषक तत्व भी है। तो उसके बाद में आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट लेना है दोस्तों, चिलेटेड नहीं लेना है। और ये 7 kg लेना है। तो मैं फटाफट 7 kg ले लेती हूँ। अब डायरेक्ट नहीं डालना है, ये 3 फर्टिलाइज़र फुलविक, सीविड, एमिनो तो डायरेक्ट डाल करके मिक्स करेंगे, लेकिन बाकी सबको अलग अलग घोलेंगे और फिर डालते जाएंगे। ये सावधानी रखनी है दोस्तों, नहीं तो घोल फट जाएगा। तो अलग से देखिए मैं बकेट में डालती जाती हूँ। 1, ये 2, 3, 4, दिखा देती हूँ आपको कैसा आता है। ये ऐसा आता है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट। ये दोस्तों इफ़को का भी आता है मैग्नीशियम सल्फेट, उसका भी अच्छा आता है। तो आप इफ़को का मिले या किसी भी कंपनी का मिले मैग्नीशियम सल्फेट आप यूज कर सकते हैं। ये 6 और ये 7 kg हो गया। अब मैं इसको घोल लूँगी दोस्तों। और ये मैग्नीशियम सल्फेट मैं डाल देती हूँ इसमें। दोस्तों जो भी चीज़ आप डालते जाएंगे तो डालने के बाद तुरंत आपको एक एक चीज़ को मिक्स ज़रूर करना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट, ये ज़रूर यूज करना है दोस्तों। कहीं से भी आप लीजिए, मैग्नीज सल्फेट ज़रूर डालना है, और ज़्यादा भी नहीं नीड होती है, 2 kg आपको डालना है इसमें। तो ये मैं डाल लेती हूँ दोस्तों मैग्नीज सल्फेट। ये देखिए ये पाउडर फॉर्म में से आता है। और एक चीज़ रहती है कि किसान भाइयों को कन्फ्यूजन रहता है, मैग्नीज सल्फेट में सल्फ़र नहीं आता है दोस्तों। ये देख लीजिए मैग्नीज है 30.5%, सल्फ़र है 17%। ये भी मैं घोल लेती हूँ। और ये मैग्नीज सल्फेट भी मैं इसमें डाल देती हूँ दोस्तों। ये देखिए नेक्स्ट लेना है दोस्तों, ज़्यादा हरापन रहे और पत्तियाँ मोटी रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, आपको फेरस ज़रूर लेना है। तो फेरस सल्फेट ले रही हूँ दोस्तों। ये देखिए 4 kg आपको लेना है। हो सकता है कलर अलग अलग मिले, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो ये 4 kg मैं फेरस सल्फेट ले लेती हूँ। ये देखिए फेरस सल्फेट को भी घोल लेती हूँ मैं। और ये फेरस सल्फेट इसमें डाल रही हूँ दोस्तों।
अब दोस्तों फसलों में जिंक की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो जिंक सल्फेट ज़रूर यूज करना है, वो भी चिलिटेड फॉर्म में। कोई भी चीज़ चिलिटेड फॉर्म में यूज नहीं करना है। जिंक सल्फेट लेना है इसमें 5 kg। तो मैं अभी जिंक सल्फेट डाल लेती हूँ। ये टोटल 10 kg है, इसका हाफ लेंगे हम 5 kg। ये जिंक सल्फेट घोल रहे हैं हम लोग 5 kg। ये डाल रही हूँ दोस्तों अभी मैं जिंक सल्फेट इसमें। नेक्स्ट यूज करेंगे दोस्तों, ये देखिए ब्लू स्टोन, नीला थोता, तूतिया या कॉपर सल्फेट होता है, इसे तूतिया भी बोलते हैं, नीला थोता भी इसे कहते हैं। ये इसका इस्तेमाल करना है दोस्तों। आप इसको फंगिसाइड के रूप में या बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रूट में सब्जी वर्गीय फसलों में बहुत ज़्यादा चलाते हैं, क्योंकि विल्ट की समस्या आती है, खड़े खड़े पौधे एकदम से सूख जाते हैं। कई टाइप की फंगस जनित रोगों को कंट्रोल करने के साथ साथ बैक्टीरियल डिजीज को भी कंट्रोल करता है। और कॉपर क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है, सल्फर भी सल्फेट फॉर्मुलेशन में है, तो ये भी सेकेंडरी पोषक तत्व है। तो ये तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है दोस्तों। और इसका इस्तेमाल आपने कर लिया तो किसी भी टाइप के रोगों का अटैक देखने को नहीं मिलेगा आपकी फसलों में। तो ये ज़रूर यूज करना है। घुलने में इसको टाइम लगेगा, तो कोशिश कीजिए कि आप या तो पहले दिन घोलें या गर्म पानी में घोल लें। तो ये देखिए मैं अभी इसमें घोल लेती हूँ। यह आपको लेना है 1 kg। हम इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हमारी फसलों में, पौधों में, तो हमें एक आइडिया है कि 1 kg लगभग कितना होगा। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। चाहे फ्लोरिंग स्टेज हो दोस्तों या फ्रूटिंग स्टेज हो, कोई से भी स्टेज हो, इवन कि बढ़वार फुटाव के समय तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फ्लोरिंग स्टेज में भी नाइट्रोजन नहीं डालते, लेकिन पौधा हरा ही नहीं रहेगा अगर नाइट्रोजन नहीं डाला तो। नाइट्रोजन के लिए सबसे सस्ता फर्टिलाइज़र आता है दोस्तों यूरिया। तो आपको यूरिया लेना है 2 kg। किसी भी स्टेज में चलाइए, लेकिन यूरिया इसमें ज़रूर डालना है। तो ये मैं यूरिया डाल देती हूँ दोस्तों। और अभी हम देखिए यूरिया को घोल लेते हैं। अब दोस्तों ये कंप्लीट 200 लीटर आपको तैयार करना है। थोड़ा सा टैंक खाली रह गया तो इसमें मैं पानी और ऐड कर देती हूँ। पहले शुरू में पानी कम लेना है। जैसा कि आपने देखा कि हर फर्टिलाइज़र को अलग अलग घोल करके डालना है। सिर्फ फुलविक, सीविड, अमीनो को एक साथ पहले घोलिए, फिर सबको अलग अलग घोल करके डालना है। तो पानी शुरू में टैंक में आपको कम लेना है और अब लास्ट में ऐड कर दीजिए, फिर जितना भी कम रहे। अब दोस्तों सबसे पहले तो इसको सभी प्रकार की फसलों की किसी भी अवस्था में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम आप जब भी 1 वीक में एक बार पानी चलाएंगे, कितना भी पानी चलाइए, वीक में एक बार आपको इसका चलाना है, इस्तेमाल करना है। और एक बार आप 5 लीटर चलाएंगे प्रति एकड़ के हिसाब से। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसको आप बना करके कितने भी लंबे समय तक आप रख सकते हैं। जैसे कि आपकी क्रॉप आपने बनाया और आपकी क्रॉप तो अब लास्ट 1 महीने की बची है, अब आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे? तो जितना आप यूज कर पा रहे हैं 3 बार 4 बार उतना यूज कर लिया, बाकी का आपने रख लिया, इसको ढक लेना है। और बाद में आप जब नेक्स्ट टाइम क्रॉप करें तब यूज कर लीजिए। ये ख़राब नहीं होता, सालों तक पड़ा रहेगा तब भी ये ख़राब नहीं होता है। ये बहुत बड़ा डाउट रहता है, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ। एक बार में 5 लीटर चलाएंगे, वीक में एक बार आप चलाएंगे। फसल की किसी भी अवस्था में चला सकते हैं दोस्तों। भरपूर फ्लोरिंग आएगी, फ्रूटिंग बहुत अच्छी रहेगी, मिट्टी आपकी हेल्दी रहेगी। और हाँ, अब इसको जब भी आप मिक्स करेंगे ना, तो जब भी आप मिक्स करेंगे 3-4 दिन बाद में देखना बहुत तीखी गंदी स्मेल आएगी इससे। क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी डाले, रासायनिक भी डाले बैलेंस बनाने के लिए, तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होगी ये फर्मेंट होगा, तो उसमें दोस्तों स्मेल आती है। अब ये दोस्तों फर्मेंट अगर आप मिट्टी में डालेंगे, वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होगी तो मिट्टी खराब होगी, आपकी फसलों पे साइड इफेक्ट होगा। तो वो सारी अभिक्रिया यहीं हो जाएगी, यहीं पे ये फर्मेंट हो जाएगा और बिल्कुल ऑर्गेनिक की तरह ये तैयार हो जाता है। अब उस 15 दिन तक आपको रखना है, डेली दिन में एक बार मिक्स करना है और 15 दिन बाद में आप अपनी फसलों में इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपकी फसलों में नहीं आएगा। ऑर्गेनिक की तरह ये काम करेगा, आपकी मिट्टी हेल्दी रहेगी। ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट होता है। और जैसा कि आपने देखा, जिंक है, फेरस है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है,
कॉपर है, अलग से फंगिसाइड का काम कर रहा है, बैक्टीरियल डिजीज़ को कंट्रोल कर रहा है, नाइट्रोजन इसमें डाला, सीवीड, फुलविक, अमीनो सब कुछ हमने इसमें डाल दिया। तो दोस्तों इतने सारे पोषक तत्व एक बार फसलों में एक बार में ही चले जाएगा। आप देखिए, आपको बार बार शॉपकीपर या किसी भी शॉप पे चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। सुपर पावर फर्टिलाइज़र इसे कहते हैं, क्योंकि ये सुपर पावर ही है और काम भी ऐसा ही करता है। सुपर ऑर्गेनिक के नंबर आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ से ही लंबे समय से परचेज कर रहे हैं, रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सुपर ऑर्गेनिक के नंबर भी एक बार मैं बोल देती हूँ दोस्तों, 9996275666 उनके नंबर हैं, और इन पे आप कॉल करके और डिटेल और भी जानकारी ले सकते हैं। और इसको बना करके दोस्तों दिन में 2 बार आप मिक्स ज़रूर करेंगे, और इस तरीके से खुला भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इंसेक्ट वगैरह गिरेंगे। हल्का सा किसी भी आप कोई हल्का सा ढक्कन लगा दें या थैली से मुंह बंद कर दें। दिन में 1 बार 2 बार मिक्स करेंगे, 15 दिन बाद में इस्तेमाल करेंगे, और 10 से 15 दिन बाद में इसमें किसी भी टाइप की स्मेल नहीं आएगी। कम से कम जब भी मिक्स करेंगे 3-4 दिन बाद से 10 दिन तक इसमें बहुत ही तीखी स्मेल आएगी, तो केयरफुली आप करें। और ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।